से आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों अपन पढ़ रहे थे एनसीईआरटी क्लास 11th ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल का चैप्टर नंबर चल रहा था अपना 6, जिसका नाम था वायु फोटो परिचय। इसमें एक लेक्चर यानी कि वायु फोटो के बारे में सामान्य जानकारी, उसका वर्गीकरण ये अपन ने पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे वायु फोटो के अंतर्गत जो ज्यामितीय आकृतियाँ बनती है वो कौन कौन सी बनती है और किस तरीके से बनती है। दोस्तों जब अपन वायु फोटो पढ़ते हैं और वायु फोटो की जो ली गई फोटो की जिस प्रकार की ज्यामितीय आकृति बनती है, उस आकृति को समझने के लिए हमें ये समझना जरूरी होगा कि धरातल से जो किरणें विक्षेपित हो रही है, धरातल से जो किरणें विक्षेपित हो रही है वो किस तरीके से वापस जा रही है। देखिए, अगर अपन कोई भी फोटो लेते हैं, पहले ये समझिए कि अगर कोई भी फोटो अपन लेते हैं या अपन जो देखते हैं या फोटो लेते हैं तो उसमें अपन क्या करते हैं, फोटो आती कैसे है, यानी कि सूर्य की किरणें क्या होती है किसी वस्तु पर पड़ेगी और उस वस्तु से वो जो किरणें हैं वो वापस रिफ्लेक्ट होके, परावर्तित होके लेंस के पास में आती हैं, समझ गए। और फिर जो लेंस है वो क्या कर देता है, उसको स्कैन कर लेता है, उसको छाप लेता है, नेगेटिव बना लेता है उसका, समझ रहे हो। जैसे एक स्कैनर होता है जिससे अपन फोटोकॉपी निकालते हैं, जेरोक्स निकालते हैं, तो अपन क्या करते हैं उस फोटोकॉपी को लगाते हैं, फिर ओके करते हैं तो नीचे एक लाइट चलती है। वो लाइट क्या करेगी, जो अपन ने कागज़ लगाया है ना, उस कागज़ पर प्रकाश डालेगी और उस प्रकाश से क्या होगा, जो परावर्तित किरणें आएगी उसी से अपनी फोटोकॉपी तैयार होगी। तो ठीक वैसे ही फोटो भी कैसे आती है, जब कैमरा में लेंस होता है तो लेंस क्या करता है, वो जो वस्तु पर जो किरणें पड़ रही है, अंधेरे में फ़ोटो ली जा सकती है क्या, नहीं ली जा सकती। क्यों? क्योंकि जब तक उस वस्तु पर प्रकाश नहीं पड़ेगा, जब उस वस्तु पर प्रकाश पड़ेगा और किरणें परावर्तित होकर वापस लेंस के पास आएगी, तभी वो उसे कैप्चर कर पाएगा, उन किरणों को वो पकड़ पाएगा और उसकी नेगेटिव तैयार करेगा। तो अगर अपन वायु फोटो की ज्यामिति को समझना है तो हमें यही समझना पड़ेगा कि धरातल से जो किरणें वापस विक्षेपित हो रही है वो किस तरीके से हो रही है, उनकी आकृति कैसी होती है, ठीक वैसे ही फिर उसकी ज्यामितीय फोटो की ज्यामितीय आकृति बनती है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आपके पास में इतना टाइम नहीं है कि आपको मैं डिटेल से समझा सकूं। आपको क्या याद रखना है, ये मुख्य बिंदु मैं आपको बता दूंगा। क्लियर है? तो चलो देखते हैं। वायु फोटो की जो ज्यामिति है वो 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है समांतर प्रक्षेप, एक होती है लंबवत प्रक्षेप और एक होती है केंद्रीय प्रक्षेप। समांतर प्रक्षेप, लंबवत प्रक्षेप और केंद्रीय प्रक्षेप। अब देखिए, ये जो है वो आपका समांतर प्रक्षेप है। इसमें यानी कि यहाँ पर क्या है आपका नेगेटिव और यहाँ पर क्या है सरफेस, यानी कि सूर्य जो किरणें जा रही है वो क्या जा रही है एक दूसरे के समानांतर जा रही है, यानी कि एक दूसरे के बराबर में जा रही है, लेकिन सीधी नहीं जा रही है, सीधी थोड़ी ना जा रही है, सीधी जाती तो ऐसे जाती है ना, तो लंबवत ये क्या जा रही है, समांतर जा रही है। तो आपको सीधा सा याद रखना है कि इसमें क्या होती है, जो प्रक्षेपित विकिरणें होती है, जो तरंगे होती है वो समांतर तो जाती है लेकिन लंबवत नहीं जाती। सीधा सा लंबवत में क्या देखना है, प्रक्षेपित तरंगे लंबवत जाती है। इतना सा याद रखना है कि जो धरातल से प्रक्षेपित तरंगे होती है जो लेंस के पास जाती है वो कैसी जाती है, लंबवत। तो ये आपका समांतर प्रक्षेप और ये आपका लंब कोणीय प्रक्षेप। अब जो मुख्य इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो है तीसरा, और इसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, केंद्रीय प्रक्षेप। अगर यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि वायु फोटो में जो ज्यामिति बनती है वो कितने प्रकार की बनती है, 3 प्रकार की, लंब कोणीय, इसके अलावा समांतर और केंद्रीय। बस, तो आपको ये तीनों नाम याद रखने हैं। अब तीसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है केंद्रीय प्रक्षेप। इसको हमें डिटेल से समझना पड़ेगा। दोस्तों इसमें क्या होता है, देखो इसमें जो किरणें प्रक्षेपित हुई वो क्या हुई, सीधी की सीधी लेंस पर चली गई। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, सभी किरणें एक बिंदु से गुजरती हैं। सभी किरणें जो जाएगी पहले एक बिंदु पर जाएगी और फिर वहाँ से वो प्रक्षेपित होगी नेगेटिव पर, समझ रहे हो। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, कैमरा लेंस होगा, धरातल से आने वाली किरणें, सभी किरणें जो तरंगे होगी वो प्रक्षेपित होकर इस बिंदु पर मिलेगी और फिर यहाँ से प्रक्षेपित होकर कहाँ जाएगी, नेगेटिव पर, समझ रहे हो। अब अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपको याद क्या रखना है, ये देखिए ये आपका ABCD 4 बिंदु है। ए रेखा जा रही है, ये एस बिंदु से गुजर रही है और किस पे जाके मिल रही है, ए पे। ये क्या है, नेगेटिव है। यहाँ पे आपकी फोटो की नेगेटिव, यहाँ पे इसे कैप्चर किया जा रहा है और यहाँ का क्षेत्र कैप्चर किया जा रहा है। ये समझिए, ये क्या है, धरातल है, यहाँ का क्षेत्र यहाँ पे कैप्चर किया जा रहा है,
सही है। तो यहाँ से जो तरंग जा रही है परावर्तित होकर वो ये यहाँ पे मिल रही है। यहाँ से जो जा रही है डी तरंग जा रही है वो यहाँ पर मिल रही है डी आई। बी तरंग जो जा रही है वो यहाँ पर बी आई मिल रही है और जो ए तरंग जा रही है वो यहाँ पर ए आई मिल रही है। यानी कि ये जो सभी तरंगे हैं ए बी सी डी सब तरंगे, चारों प्रकार की तरंगे एक ही बिंदु से गुजर रही है, समझ रहे हो, एस बिंदु से। और यहाँ से फिर ये वापस प्रक्षेपित होती है और यहाँ से यहाँ जाके ये तैयार होती है। तो पहली चीज़ तो याद रखना कि केंद्रीय जो प्रक्षेप होता है उसमें धरातलीय प्रक्षेपित तरंगे एक ही बिंदु से गुजरती है। क्लियर है। और क्या याद रखना है, दूसरा ये जो बिंदु होता है इसको संदर्श बिंदु कहते हैं या फिर कैमरे का लेंस जो होता है वो यही होता है। कैमरे का लेंस कौन सा होता है, ये वाला, इसे संदर्श बिंदु भी कहते हैं, कैमरे का लेंस भी होता है। क्लियर है। अब ऊपर देखते, ये वाला क्या होता है, नेगेटिव होता है और ये वाला क्या होता है, धरातलीय होता है, पॉजिटिव होता है ना। आपकी बुक में यहाँ पे अलग से एक और बना रखा है, उसको पॉजिटिव दिखा रखा है, लेकिन कोई बात नहीं, यही आपका क्या है, पॉजिटिव है। अब चीज़ें कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। वो पॉइंट कौन कौन से हैं, एक तो है प्रधान बिंदु, कौन सा, प्रधान बिंदु। एक होता है अधो बिंदु, अधो बिंदु। एक होती है फोकस दूरी, एक होती है उड्डयन दूरी या उत्तुंगता। देखो प्रधान बिंदु, अधो बिंदु, फोकस दूरी, उड्डयन, उत्तुंगता, ये क्या होती है। देखो प्रधान बिंदु कौन से होते हैं, अगर मान लीजिए आप इस फोकस से, इस लेंस से इस नेगेटिव पे एक लंबवत रेखा खींचते हैं, क्या खींचते हैं, एक लंबवत रेखा खींचते हैं और इस लंबवत रेखा को खींचने पर नेगेटिव में ये जहाँ पर जाकर मिल रही है, जहाँ पर जाकर नेगेटिव बिंदु पर मिल रही है, ये क्या होगा, इसका प्रधान बिंदु होगा। यानी कि यहाँ से आप अगर कोई रेखा खींचते हैं और नेगेटिव में जिस बिंदु पे जाके मिल रही है, नेगेटिव में इसे क्या कहेंगे अपन, प्रधान बिंदु कहेंगे। ये समझने वाली बात है कि फोकस से नेगेटिव के केंद्र तक लंबवत खींची गई रेखा नेगेटिव के जिस पॉइंट बिंदु पे मिलती है उसे हम प्रधान बिंदु कहते हैं। लेकिन दोस्तों ये प्रधान बिंदु किसका होता है, नेगेटिव का। ठीक ऐसे ही लेंस से अगर धरातल पर या प्रक्षेपित क्षेत्र पर अगर खींची जाती है तो ये क्या होता है, ये यहाँ का क्या होता है, प्रधान बिंदु होता है। लेकिन ये कहाँ, कौन सा प्रधान बिंदु होता है, धरातल का प्रधान बिंदु होता है, क्षेत्र का प्रधान बिंदु होता है। तो दो बिंदु हो गए प्रधान बिंदु, एक तो कौन सा, नेगेटिव का प्रधान बिंदु, नेगेटिव का प्रधान बिंदु, और एक हो गया आपका धरातल या क्षेत्र का प्रधान बिंदु। अब दूसरा देखते हैं अधो बिंदु। अधो बिंदु क्या होता है दोस्तों, अधो बिंदु होता है, ये लंबवत अपन ने खींचा है ना, अधो बिंदु होता है ठीक इसी के ऊपर खींची गई लाइन होती है, जिसे हम क्या कहते हैं कि अगर नेगेटिव से यानी कि ऊपर से नीचे तक अगर एक लाइन खींच दे अपन, ये तो अपन ने क्या खींचा था कि यहाँ से कैमरे से लेंस नेगेटिव तक और लेंस से क्या धरातल तक। अब अगर मैं एक ऊर्ध्वाधर लाइन खींचूं नेगेटिव से नीचे तक तो क्या होगी बताओ, ऐसे सीधी की सीधी आएगी क्या, ऊर्ध्वाधर मतलब एक सीधी लाइन खींच दी मैंने तो ये सीधी की सीधी आएगी क्या, बिल्कुल सीधी की सीधी। एक ही बिंदु पे होगी क्या, होगी एक ही बिंदु पे। कब होगी, जब आपका जो प्रक्षेप लिया गया है वो कौन सा होगा, तिर्यक। कौन सा, तिर्यक फोटो अगर ली गई है, तिर्यक जो अपन ने जो ऊर्ध्वाधर ली गई है, अपन ने पढ़ा था कि वायव्य फोटो के 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन से, ऊर्ध्वाधर फोटोग्राफ, तिर्यक फोटो, अल्प तिर्यक और अति तिर्यक। अगर ऊर्ध्वाधर ली जा रही है तो ये जो ऊर्ध्वाधर लाइन है, ऊर्ध्वाधर जो लाइन है वो भी उसी के ऊपर आकर मिलेगी जिस पर अपने फोकस दूरी की जो ये उड्डयन दूरी और जो फोकस दूरी और उड्डयन दूरी, हाँ बिल्कुल सही है। इसको जो अपन ने खींचा ना लेंस से नेगेटिव तक जो लंबवत खींचा ना, तो ये लेंस से नेगेटिव तक की जो दूरी होती है ना, इसको फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस दूरी। और लेंस से धरातल तक की जो दूरी होती है इसे कहते हैं उड्डयन
उत्तुंगता, उड्डयन, क्योंकि यहाँ पे हेलीकॉप्टर उड़ रहा है ना, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसे अपन क्या कहते हैं, उड्डयन उत्तुंगता। यहाँ से हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, इसमें नीचे लेंस लगा हुआ है और ये फोटो ले रहा है, तो धरातल से उत्तुंगता जो उड़ रहा है उसकी उत्तुंगता, उसकी ऊंचाई इतनी होगी। और यहाँ से नेगेटिव की जो दूरी होती है वो फोकस दूरी होती है। क्या होती है, फोकस दूरी, और ये उड्डयन उत्तुंगता। प्रधान बिंदु भी मैंने बताए थे। प्रधान बिंदु क्या होता है, जब लेंस से नेगेटिव तक एक लंब खींचा जाता है तो नेगेटिव पर बिंदु, जिस बिंदु पे जाके मिलता है उसे नेगेटिव का प्रधान बिंदु, और धरातल पर अगर खींचते हैं और धरातल पर जहाँ पे जाके मिलता है तो उसे हम क्या कहते हैं, धरातल का प्रधान बिंदु। अब एक मैंने बताया ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा अगर अपन नेगेटिव से धरातल तक खींचते हैं, ये मैंने नेगेटिव से धरातल तक एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींची, बिल्कुल सीधी लाइन खींची, तो बताइए ये प्रधान बिंदु पे जाके मिल रही है कि दोनों जगह, दोनों जगह प्रधान बिंदु पे ही जाके मिल रही है, तो इसको अपन क्या कर देंगे, नेगेटिव का प्रधान बिंदु, सॉरी नेगेटिव का अधो बिंदु और आपका पॉजिटिव या धरातल का अधो बिंदु। मैं दोबारा से समझाने की कोशिश करूंगा आपको। धरातल का अधो बिंदु, दोबारा से देखिए एक बार। मैंने क्या कहा कि जो केंद्रीय प्रक्षेप होता है उस केंद्रीय प्रक्षेप में सभी जो विक्षेपित तरंगें होती है वो एक माध्यम से गुजरती है और फिर नेगेटिव पर जाती है। जो एक जिस केंद्र से गुजर रही है उसको संदर्श या कैमरे का लेंस जिसे कहा जाता है, ये यहाँ से गुजरकर यहाँ पे इकट्ठी होती है, फिर यहाँ से विक्षेपित होती है नेगेटिव पर। यहाँ तक सही है। नेगेटिव और लेंस के बीच की जो दूरी होती है नेगेटिव की सतह, यानी कि पहले ये समझो लेंस से लेकर अपन लंब खींचते हैं, एक रेखा खींचते हैं नेगेटिव पे जहाँ पर जाके मिलती है वो नेगेटिव का प्रधान बिंदु होता है। ऐसा ही अपन लेंस से धरातल पर खींचते हैं तो धरातल के जिस बिंदु पे जाके मिलती है वो धरातल का प्रधान बिंदु होता है। तो सही है। तो लेंस से प्रधान बिंदु के बीच की दूरी तो कहलाती है फोकस दूरी, और लेंस से धरातलीय प्रधान बिंदु की दूरी कहलाती है आपकी उड्डयन दूरी, और लेंस से नेगेटिव के प्रधान बिंदु की दूरी कहलाती है फोकस दूरी। क्लियर है क्या, समझ में आया क्या? अब एक चीज तो अपन ये समझ गया। अब एक ये समझते हैं कि जो एक ऊर्ध्वाधर लाइन अपन खींचते थे, मैं आपको यहां समझा देता हूं। एक जो ऊर्ध्वाधर लाइन अपन खींचते थे, वो ऊर्ध्वाधर लाइन जब अपन ने समझा था कि ऊर्ध्वाधर, एक ऊर्ध्वाधर फोटोग्राफ होता है, एक तिर्यक होता है और एक अल्प तिर्यक होता है। तो अपन ने ऐसे समझा था कि जो ऊर्ध्वाधर फोटोग्राफ थे वो कुछ इस प्रकार के लिए जाते थे, और इसमें जो अपन ऊर्ध्वाधर रेखा खींचते थे वो बिल्कुल सीधी की सीधी आती थी, समझ गए। और फोकस से बनने वाला कोण जो था, फोकस से लंबवत से, ये फोकस है ना, लेंस है ना, इस लेंस से अगर लंब खींच रहे हैं तो वो दोनों एक ही जगह आकर मिलते थे, है ना। तो ये कौन सा था आपका, ऊर्ध्वाधर फोटोग्राफ था, ऊर्ध्वाधर। और ये केंद्रीय प्रक्षेप जो अपन ने बनाया है ये भी क्या है, ऊर्ध्वाधर। यानी कि जब अधो बिंदु और प्रधान बिंदु दोनों एक जगह मिलते हैं तो वो कौन सा होता है, ऊर्ध्वाधर प्रक्षेप होता है, ऊर्ध्वाधर फोटोग्राफ होता है। अगर मैं इसे त्रियक बना दूं, अगर इसमें त्रियक बना दूं यानी कि थोड़ा सा कैमरे को झुका दूं, तो फिर किस प्रकार का प्रक्षेप बनेगा, फिर बनेगा कुछ इस प्रकार का, है ना। तो इसमें क्या होगा, अगर मैं इसमें ऊर्ध्वाधर रेखा खींचता हूं तो ऊर्ध्वाधर रेखा तो होगी ऐसी, और अगर मैं लेंस से धरातल के बीच की दूरी, यानी कि देखिए ये क्या है आपका, यहां से यहां तक की फोटो आ रही ना, अब लेंस से धरातल पर लंब डालूं, सीधा डालूं, तो ये कहां पे आएगा, ये आएगा यहाँ पे, बीच में यहीं पे आएगा ना। तो ये क्या हो गया आपका लेंस वाला, और ये क्या हो गया आपका ऊर्ध्वाधर। दोनों अलग अलग जगह हो गए ना, अलग अलग जगह हो गए। क्यों? क्योंकि ये कौन सा बन गया, ये अल्प त्रियक बन गया, क्योंकि इसमें अपन ने कैमरे को थोड़ा सा झुका दिया। तो यहाँ पर जो लंबवत, जो लंब खींचा था उसका बिंदु जो आके मिला है, जो लंब खींचा था उसका बिंदु जो आके मिला है, इसे तो अधो बिंदु, और जो फोकस से धरातल पे लंब खींचा था इसको अपन ने कहा प्रधान बिंदु। क्या? प्रधान बिंदु। बताओ अब समझ में आएगा? फिर देखिए, लेंस से धरातल के बीच की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी उड्डयन उत्तंगता, उड्डयन उत्तंगता, और यहां से यहां तक की दूरी फोकस दूरी, फोकस दूरी।
समझ गए आप लोग। ये 3 प्रकार के प्रक्षेप होते हैं। अब 2 चीज़ें आपको समझनी है, प्रधान बिंदु क्या होते हैं, अधो बिंदु क्या होते हैं, फोकस दूरी क्या होती है, उड्डयन दूरी क्या होती है। इसके अलावा अधो बिंदु और प्रधान बिंदु एक जगह कब होते हैं, जब फोटो कैसी होती है, ऊर्ध्वाधर होती है, बिल्कुल सीधी होती है, जिसमें 3 डिग्री से ज़्यादा का क्या नहीं होता, झुकाव नहीं होता, वो क्या होती है, ऊर्ध्वाधर होती है। ये पीछे वाले वीडियो में अपन ने पढ़ा था। तो जो बिल्कुल सीधी ली जाएगी ना, उसमें अधो बिंदु और प्रधान बिंदु एक होंगे। अगर फोटो को तिर्यक ले लिया जाता है, थोड़ा सा कैमरे को घुमा दिया जाता है, तो फिर इसमें आपका प्रधान बिंदु अलग आ जाएगा और आपका क्या जो लंबो बिंदु होगा, लंबवत रेखा होगी या अधो बिंदु होगा, वो अलग आ जाएगा। तो इस तरीके से 3 प्रकार की ज्यामितीय बनती है, समांतर, लंबकोणीय, केंद्रीय प्रक्षेप। अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब आगे अपन देखते हैं जो लंबकोण, जो वायु फोटो है और जो मानचित्र है, उसमें क्या क्या असमानताएं और क्या क्या समानताएं, उसमें अंतर क्या होता है। यानी कि जो एक तो मानचित्र बनाते हैं अपन और एक जो वायु फोटो लेते हैं, हवाई फोटो लेते हैं, उसमें डिफरेंस क्या होता है। दोस्तों वायु फोटो जो होती है वो केंद्रीय प्रक्षेप से ली जाती है। अपन ने 3 प्रक्षेप देखे, कौन कौन सा, एक तो अपन ने समांतर प्रक्षेप देखा, एक लंबवत प्रक्षेप देखा और एक केंद्रीय प्रक्षेप देखा। आपको ध्यान रखना है कि वायु फोटो सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय प्रक्षेप से ली जाती है, जिसमें धरातलीय तरंगे एक बिंदु से होकर नेगेटिव पर जाती हैं। कौन से प्रक्षेप से ली जाती है, केंद्रीय प्रक्षेप से। दूसरा, केंद्र से दूरी बढ़ने के बाद में अशुद्धि आती रहती है। जिस जगह से हमने फोटो ली है, जिस केंद्र की, जिस जगह की फोटो ली है, तो जहाँ इस केंद्र पे तो क्या आएगी, इसकी सही आएगी, है ना, दूरियां सही आएगी। लेकिन जब दूरी बढ़ जाएगी, दूर वाले क्षेत्र में अशुद्धियाँ आना शुरू हो जाएगी। यानी कि पास वाले क्षेत्र बड़े और दूर वाले क्षेत्र हमें फिर छोटे दिखाई देने लगेंगे, अशुद्धियाँ आने लग जाएगी। पूरे क्षेत्र की मापनी एक जैसी नहीं हो सकती। पूरे क्षेत्र की मापनी एक जैसी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? जैसे कि मान लीजिए मैंने ये आपका यहाँ पे ये पेन रख दिया, है ना। अब मैं एक फ़ोटो ले रहा हूँ, तो एक पेन यहाँ पे है और एक दूसरा पेन थोड़ा सा दूरी पर है। तो फोटो लूँगा तो क्या होगा, ये पेन क्या होगा, बड़ा दिखाई देगा और वो दूर वाला पेन छोटा दिखाई देगा। तो क्या इनके लिए एक ही मापनी तैयार कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि इसके लिए दूरी बढ़ने के साथ साथ में मापनी जो होती है वो चेंज होती जाती है, अशुद्ध होती जाती है। तो पूरे वायु फोटो के लिए एक ही मापनी इस्तेमाल नहीं की जा सकती। फिर दूसरा, लघुकरण करें या विवर्धन करें, यानी कि इस वायु फोटो को चाहे छोटा करें चाहे बड़ा करें, इसमें कोई अंतर नहीं आता, है ना, कोई अंतर नहीं आएगा, चाहे छोटा करें चाहे बड़ा करें। और आखिर वाला है, अगम्य व अवाच्य क्षेत्रों के लिए बहुत ही अनुकूल होती है। यानी कि ऐसे क्षेत्र जहां हम जा नहीं सकते, जहां पे जाके हम वहां की जानकारी नहीं ले सकते, वहां का मानचित्र नहीं बना सकते, जैसे कि जंगल होंगे, सुदूर पहाड़ होंगे या फिर दलदल वाला क्षेत्र, है ना। तो वहां पर जहां हम जा नहीं सकते, अगम्य क्षेत्र, वहां पर जाकर क्या कर सकते हैं, वायु फोटो आसानी से ली जा सकती है, क्योंकि वहां पर मानचित्र नहीं बनाए जा सकते। अब मानचित्र की बात करें तो देखिए उसमें केंद्रीय प्रक्षेप पे आधारित है, ये लंब कोणीय प्रक्षेप पर आधारित होते हैं। किस पे होते हैं? लंब कोणीय प्रक्षेप। दूसरा, उसमें केंद्र से दूरी बढ़ने पर अशुद्धियाँ आती है, इसमें बिल्कुल भी नहीं आती। तीसरा, उसमें मापनी एक समान नहीं होती, इसमें पूरे मानचित्र की मापनी एक समान होती है। चौथा, लघुकरण और विवर्धन करने में कोई अंतर नहीं आता, यानी कि वायु फोटो को छोटा और बड़ा करने में कोई बदलाव नहीं आता, जबकि यहाँ पर बदलाव आता है। समझ रहे हो? फिर आगे वाला है, अगम्य और आवासीय क्षेत्रों के लिए वो बनाई जाती है, लेकिन वहाँ पर मानचित्र नहीं बना सकते, क्योंकि मानचित्र बनाने के लिए पहले हमें वहाँ जाकर अवलोकन करना पड़ता है, जानकारियाँ जुटानी पड़ती है, चीज़ों को देखना पड़ता है। तो वहाँ पर जा ही नहीं सकते, अगम्य है, जा ही नहीं सकते, तो वहाँ पर मानचित्र बनाना बहुत कठिन होगा। ये दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस होता है ना। अब एक चीज़ आपको याद रखनी है, स्टार लगा के लिख लेना। वायु फोटो, जब हवा से फोटो ली जा रही है, वायु फोटो ली जा रही है, उस वायु फोटो से अगर मानचित्र तैयार किया जाता है, तो उस मानचित्र को तैयार करने से पहले, यानी कि फोटो से मानचित्र बनाया जा रहा है, तो मानचित्र को तैयार करने से पहले जो समतल मिति दृश्य है, यानी कि फोटो में अगर अपन देखेंगे तो धरातल के दृश्य हमें दिखाई देते हैं, वैसे दृश्य उस फोटो में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि अगर ऊपर से ली जा रही है, तो मान लीजिए पर्वत है ना, तो पर्वत होगा तो फोटो में पर्वत दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। ऊपर से ली जा रही है तो नहीं दिखेगा, अगर क्षैतिज ली जाती तो दिख जाता, है ना, लेकिन ऊपर से ली जा रही तो नहीं दिखेगा। तो जो वायु फोटो होती है ना,
वो धरातल की एग्जैक्ट लोकेशन तो एग्जैक्ट जो स्थिति तो है ना समतल क्षेत्रों में ही देती है कि समतल बिल्कुल समतल क्षेत्र हो ना तभी वो क्या करती है। और केंद्र प्रक्षेप भी ऊर्ध्वाधर हो, एक तो केंद्रीय प्रक्षेप ऊर्ध्वाधर हो, दूसरा समतल हो, तभी क्या होती है वो धरातल की एग्जैक्ट दृश्य हमें दे सकती है। लेकिन अगर उच्चावचता है या फिर जो अपन प्रक्षेप ले रहे हैं वो तिर्यक हो गया तो फिर वो एग्जैक्ट प्रक्षेप हमें लोकेशन एग्जैक्ट दृश्य हमें नहीं दे सकते। तो उससे फोटो अगर अपन बना रहे हैं, उस फोटो से मानचित्र बना रहे हैं, तो जैसा एक्चुअल में दृश्य है उस दृश्य के अकॉर्डिंग उस फोटो के दृश्यों को कन्वर्ट करना, समतल मिति दृश्य में परिवर्तित करना जरूरी होता है। और इस प्रकार की प्रक्रिया को कहते हैं ऑर्थोफोटो। क्या कहते हैं? ऑर्थोफोटो। तो ये आपको याद रखना है कि वायु फोटो से मानचित्र बनाने से पहले उस फोटो को मानचित्र से पहले क्या करेंगे, समतल मिति दृश्य जो है उससे चेक कर लेंगे। जैसे धरातल पर दृश्य हैं ठीक वैसे ही दृश्य उसमें बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, ऑर्थोफोटो प्रक्रिया हो जाएगी। अब आखिरी जो पॉइंट बचता है अपने इस चैप्टर में वो बचता है कि वायु फोटो का जो मापनी है वो किस तरीके से तैयार की जाती है। अपने मानचित्रों की मापनी देखी थी कि एक पैमाना ले लिया जाता है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी इतनी किलोमीटर है, तो मानचित्र में अपन लिख देंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर, यानी कि मानचित्र की अपनी एक सेंटीमीटर दूरी होगी वो धरातल में 100 किलोमीटर दूरी को प्रदर्शित करेगी। तो ये तो अपन ने धरातल पर नाप लिया, लेकिन जब ऊपर से फोटो ली जा रही है तो उसमें हम क्या मापनी बनाएं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ से फ़ोटो ली और यहाँ से फ़ोटो लेकर मैंने देखा कि यहाँ पे एक तालाब है, उस फोटो में यहाँ पे एक तालाब है और यहाँ पे एक पेड़ है। अब उसकी फ़ोटो मैंने ले ली, लेकिन ये बताओ कि उस फोटो को देखकर मैं कैसे बता सकता हूँ कि इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, जबकि मानचित्र को देख के बता सकते हैं, क्योंकि मानचित्र में पैमाना होता है कि जो दूरी होती है उसको एक शॉर्ट करके मापनी स्केल तैयार की जाती है और उसके अकॉर्डिंग अपन माप कर बता सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इस फोटो और इसको एक जगह या इसको छोटा रूप तो कर दिया अपन ने, फोटो में इसे पास में ले आए, छोटा रूप कर दिया, लेकिन अब इसे एक्चुअल में कैसा पता लगाएं कि इन दोनों के बीच की वास्तविक दूरी क्या है। तो उसके लिए मापनी तैयार करनी पड़ेगी। अब वो मापनी कैसे तैयार की जाती है वायु फोटो की, वो अपन